नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS 2024 मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश को जल स्रोतों से परिपूर्ण और हरा भरा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वे कल ब्यावर के जावाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि जल और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा, हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है। हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 30 करोड़ रुपए की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास किया। इससे पहले श्री शर्मा ने जवाजा तालाब की पाल पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की काटली नदी के पुनर्जीवन को लेकर योजना बनाई जा रही है। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि इस दौरान आमजन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पौधरोपण का कार्य प्रगति पर है। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत PWD का दिवस था और इनको टारगेट दिए गए थे कि आप श्रमदान करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इसी कड़ी में ये आपके PRO जनसंपर्क कार्यालय में वृक्ष लगाए गए हैं। और PWD एक महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे जिले में इनकी सड़कें हैं, इनके सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी भवन भी हैं। तो हमने इनको 10,000 से ऊपर का लक्ष्य दिया है कि अभी तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक वृक्षारोपण है। जैसे ही मानसून आएगा हम युद्ध स्तर पर जिले में 22 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। अब गड्ढे खोदे जाने का कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं कि 30 जून के आसपास जैसे ही बरसात जिले में प्रवेश करेगी, हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे जनप्रतिनिधि, आमजन एग्रेसिव होकर के वृक्षारोपण करेंगे। भरतपुर में अभियान के तहत किला स्थित बांके बिहारी मंदिर परिक्रमा मार्ग में साफ सफाई की गई। लोगों ने पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए और जल स्रोतों तथा तलाइयों की सफाई की गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन पर भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन पहली बार देशनोक रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे विकास की ओर अग्रसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इसके लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि रेलवे ने जोधपुर मंडल में आने वाले देशनोक रेलवे स्टेशन पर करणी माता मंदिर के दर्शनार्थियों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव शुरू किया है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 शुरू की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन ड्रग्स तस्करी संबंधी सूचना गुप्त रूप से साझा कर सकते हैं। साथ ही नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास और काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को देश भर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से जोड़ा गया है ताकि ड्रग्स तस्करी पर जल्द और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो
सके। ये हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खेची ने प्रदेश के सभी विभागों को इस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत स्तर तक इस हेल्पलाइन की जानकारी पहुंचाई जाएगी, जिससे ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कुल 1096 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 428 पद राज्य सेवाओं के और 668 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए है। गौरतलब है कि RAS प्री परीक्षा 2024 का आयोजन 2 फरवरी को किया गया था। इसका परिणाम 20 फरवरी को जारी कर दिया गया था। इसमें 21,539 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले कक्षों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इसके तहत हर विभाग के कक्ष को शिक्षण सामग्री से जुड़े पोस्टरों से सजाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विद्यार्थियों व शिक्षकों को पढ़ने व पढ़ाने का बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए हर विभाग के कक्षों को शिक्षण सामग्री से जुड़ी पोस्टरों से सजाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर व विषय का बेहतर ज्ञान हो और हर विभाग के बाद उसकी पूरी जानकारी अंकित करवाई गई है। दीवारों का रंग रोगन करवाया गया है, गमले लगवाए गए हैं, परिसर में बास्केटबॉल को तैयार करवाया गया है। साथ ही चौपहिया व दोपहिया वाहनों की नई पार्किंग बनवाई गई है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। लोग लू और तेज धूप से बचाव के उपाय करते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। बीकानेर में 46, बाड़मेर में 45.9, चूरू में 45.6 और कोटा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और हीट वेव जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री रहने और लू चलने की आशंका है। वहीं पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर 3-4 दिन तक जारी रहेगा। वर्तमान और भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधानों में सहयोग के उद्देश्य से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक्सियम स्पेस कंपनी के चौथे मिशन की रवानगी 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण ये निर्णय लिया गया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया कि अब एक्सियम 4 मिशन भारतीय समय अनुसार कल शाम 5:30 बजे कैप कैनरवरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहेंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री इस दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS 2024 मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।